लेकिन नीरेंद्र, आप क्या मानते हैं, ये देश के बदलते मूड का भी है, बदलती चॉइस की तरफ भी इशारा कर रहा है, या जो सेकंड चॉइस है उसके बारे में वो सोचने लगा है, उसको विकल्प दिखने लगा है, विकल्प के बारे में वो सोचने लगा है? क्या ये इस तरह की रेटिंग इस तरफ हमारा ध्यान खींचती? हाँ, मुझे यही लगता है कि एक नेशनल चॉइस बन के राहुल गांधी उभरे हैं, और अनडाउटेडली जिसको कहते हैं, क्योंकि बीजेपी के दूसरे नेता भी होंगे। मेरे ख्याल से इन्होंने जो नाम दिए हैं उसमें मोदी के अलावा बीजेपी कोई नेता था कि नहीं था पता नहीं। तो मैंने मोदी के बाद उनको राहुल गांधी ही दिखता है, ये एक स्पष्ट है। दूसरी चीज मैं इस नंबर के आधार पे कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस का लास्ट इलेक्शन में वोट शेयर था 19%, बीजेपी का 38%, यानी डबल है। लेकिन अगर राहुल गांधी क्या इस बार देखें, मतलब 21% हुआ है, अगर राहुल गांधी का 27% है तो मोदी का उससे डबल होना चाहिए उस हिसाब से। अगर पार्टी का सपोर्ट अगर 1:2 है तो उसके नेता का भी 1:2 होना चाहिए, लेकिन 1:2 नहीं हो रहा, मोदी का 54% नहीं हो रहा, 48% हो रहा है। इसका मतलब कि राहुल की लोकप्रियता ज्यादा बड़ी है, मोदी की घटी है, ये इससे स्पष्ट होता है। अगर दोनों 1:2 होता तो हम मानते कि ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि 2019 का। दूसरी बात, मैं अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी क्या की हम लोगों क्या ने बात नीरेंद्र, की। आप ये कहना चाहते हो कि राहुल गांधी की जो लोकप्रियता बढ़ी है वो नरेंद्र मोदी के एक्सपेंस पे बढ़ी है? मे बी अगर दोनों बढ़ते, जैसे एक रेस है, अगर उसमें दोनों बढ़ रहे तो गैप बना रहता है। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस का जो सपोर्ट है उसके मुकाबले राहुल का सपोर्ट बढ़ा है। कार्तिक ये कह रहे हैं कि इनको बाकी दलों से मिला होगा, तो बाकी दलों से तो उनको भी मिला होगा, मोदी को भी मिला होगा निश्चित। तो 40 वर्सेस 48 है। तो लेकिन मुझे लग रहा है कि मोदी के, और हम जब आगे बात करेंगे जो आपने बाकी दो चार्ट दिखा, तो उससे भी ये प्रूव होता है कि वाकई राहुल पे लोग भरोसा करने लगे। उसको हम बाद में बात करेंगे। मैं ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल की बात करना चाहता हूँ। मैंने अभी थोड़ा सा बैक ऑफ द एनवलप मैंने कैलकुलेशन किया, तो ममता बनर्जी का 3% बहुत ही उनके लिए बहुत चिंताजनक है। वो इसलिए है कि ओवरऑल जो पॉपुलेशन है उसमें बंगाल की पॉपुलेशन जो है करीब 7.5% है। अगर लोकसभा सीट के आधार पर देखें तब भी 4.42 है, और 300 तब भी 7.5% के आसपास आता है। इसका मतलब कि कम से कम 3.5%, 4%। और अगर बंगाल ये सोच रहा है कि एक बंगाली हमारी पीएम बने, तो मेरे ख्याल से 7 में से अगर 7% वोटर हैं उसके, तो करीब 6% वोट ममता के पास होनी चाहिए। लेकिन ममता को नहीं सपोर्ट कर रहे, सिर्फ 3% कर रहे हैं, जबकि दिल्ली में सिर्फ 60 सीटें हैं। उसके बावजूद अरविंद केजरीवाल जो है बिल्कुल ही अलग सिटी है, 7 सीट और 42 सीट, लेकिन दोनों को बराबर सपोर्ट है। तो अरविंद केजरीवाल का पैन इंडिया सपोर्ट ज्यादा है, इसका मतलब इनके मुकाबले ममता बनर्जी। तो ममता बनर्जी की रेटिंग बहुत कम हुई है, और ये उनके लिए चिंताजनक बात है कि 77.7% अगर वोटर है, उससे सिर्फ 3% उनको देख रहा है, यानी 4% ऊपर जो है या तो मोदी को या राहुल गांधी को देख रहा है। मुझे एग्जैक्ट पता नहीं बंगाल का सैंपलिंग में क्या हिस्सा है बाकी पार्टियों का, लेकिन अगर 3% ही मिल रहा है जबकि 7.5% वोटर है बंगाल के, तो ये ममता के लिए चिंताजनक है। और प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं कि बंगाल से कुछ बड़े चौंकाने वाले नतीजे आ सकते हैं, मैं भी ये सही हो सकता है। तो ये मैं हाँ, ममता की रेटिंग के आधार पर कह रहा हूँ। लेकिन इसमें नीरेंद्र ये होगा ना कि हो सकता है कि बंगाल में ममता बनर्जी की रेटिंग अच्छी हो, लेकिन जब नेशनल लेवल पे कैलकुलेट किया जाएगा नहीं तो नहीं, वो मैंने मैंने उतनी नहीं उसी रह मैं, जाएगी। नहीं और मैंने उसी को कैलकुलेट अरविंद किया है। केजरीवाल केवल दिल्ली के नेता नहीं है, वो पंजाब में भी उनकी सरकार है, उन्होंने अपने को राष्ट्रीय स्तर पर प्रोजेक्ट भी किया है, गोवा या दूसरे राज्यों में चुनाव भी लड़े हैं, और उस ढंग से उनका प्रोजेक्शन हुआ है, नेशनल पार्टी उनकी बन चुकी है, तो उसका एडवांटेज उनके खाते में गया होगा। मैं क्यों कह रहा हूँ, देखिए असल में मैंने वोट शेयर जो है ना, वोट शेयर वर्सेस इंडिया का जो टोटल पॉपुलेशन उससे मैं बांटा है। तो 7.7% पॉपुलेशन है बंगाल की टोटल पॉपुलेशन में, जो कि वोट कर, ये वोटर की पॉपुलेशन नहीं है, ओवरऑल पॉपुलेशन, लेकिन वो उसके रेशियो में ही होगा। तो 7.7% अगर हिस्सा है बंगाल के वोटरों का, उसमें सिर्फ 3% ममता को दे रही है। और अरविंद केजरीवाल, इतने सारे केस हो रहे हैं, जेल जाने ये जाने, उसके बावजूद 3% सपोर्ट उनको है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि दो तरह के हो रहे हैं। एक तरफ ममता बनर्जी के मंत्रियों के खिलाफ इतने सारे आरोप लग रहे हैं, जेल जा रहे हैं, रुपये के नोट मिल रहे हैं, तो उनकी पॉपुलरिटी घटी है, संदेश खाली हो रहा है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इतने सारे आरोप लग रहे हैं, जेल जा रहे हैं, लेकिन उनकी पॉपुलरिटी नहीं घटी, वो अभी भी 3% पे स्टैंड है, जबकि 7 ही सीटें। तो मैं ये कंपेयर कर रहा हूँ दो नेता जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं जिन पार्टियों पे, उन्हें ममता बनर्जी सकम कर रही है, अरविंद केजरीवाल नहीं सकम कर रहे हैं, वो इसके बावजूद खड़े हुए हैं। तो ये मैं दो नेताओं का इसलिए मैंने जिक्र किया कि दोनों एक ही तरह की स्थितियां झेल रहे हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।